समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है मित्रों जी मास्टर जी पर फिर से आपका एक बार। और आज हम हैं HCF एंड LCM के कंटिन्यूड वीडियो में। और आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे LCM पर इससे पहले जो LCM का जो एम जो लेटर है, एम क्या है, इसको अगर समझना है, इसी को समझना है असली। अगर इसको समझ लेते हैं तो सब काम आसान हो जाए। अब एम का आशय है मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड नहीं, गुणनखंड में फैक्टर, तो गुणज। या इसका एक और नाम है जो हम लोग कहते हैं अपवर्त। ठीक है, तो अब ये क्या है अपवर्त या गुणज क्या है? गुणज का मतलब है गुना से जन्म लेने वाला। अब गुना से क्या जन्म लेता है? तो दो का, अगर मान ले दो एक संख्या है तो दो से क्या क्या गुणज हो सकते हैं, यानी दो से कौन कौन से संख्याएं बन सकती हैं। तो दो का गुणज क्या क्या होगा? दो में अगर एक से गुना करेंगे तो दो ही हो जाएगा, तो चलिए दो तो ठीक है। लेकिन दो से गुना कर देंगे तो ये चार हो जाएगा, फिर तीन से गुना कर देंगे तो ये छः हो जाएगा, फिर चार से गुना कर देंगे तो ये आठ हो जाएगा। और इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 50 से गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और फिर 100 से गुना कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये न्यूमरस माने कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हमको मिलते चले जाएंगे। दो के कितने अपवर्त होंगे? अनंत। किसी भी संख्या के अनंत अपवर्त होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ चुके कि अपवर्त का मतलब कि उसे गुना करके प्राप्त की गई संख्या। ठीक है, जैसे 3 के क्या हो जाएंगे? तो 3 का 3, 6, 9, 12। ऐसा नहीं कि पहाड़ा 10 तक है तो 10 ही तक, आगे तक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी संख्याओं के गुणज हम लोग लिख सकते हैं। अब सवाल है कि ये तो एक तरीका हुआ गुणज लिखने का, तो जैसे 3, 6, 9, 12। अब इसको दूसरे तरीका से समझते हैं। ठीक है, HCF और LCM के कंटेक्स्ट में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे 3 गुने 4 बराबर 12। तो याद कीजिए 3 and 4 are the factors of 12. 3 and 4 are the factors of 12. अब ठीक इसका विपरीत 12 is the multiple of 3, 12 is the multiple of 4। वही बात है, बेसिक बात है कि जो फैक्टर है, तो जो गुना में संख्या प्राप्त हुई थी वो उसका गुणनफल है, वो उसका गुणज है, वो उसका अपवर्त है। तो इस तरह से अगर हमको कहीं पर भी गुना के रूप में अगर मिल जाए तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें से मल्टीपल कौन है और फैक्टर्स कौन कौन है। तो इसका ये जरूरत पड़ेगा हमको। ठीक है, तो अभी ये बेसिक बातें हो गई मल्टीपल से संबंधित। अब हम लोग फोकस करते हैं ये दो वर्ड पर, दो लेटर पर, CM। सी माने कॉमन और M माने मल्टीपल्स। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल्स माने कि कॉमन की हिंदी हो जाती है उभयनिष्ठ। ध्यान रखना, उभयनिष्ठ या फिर सम, और मल्टीपल्स अपवर्त। ठीक है, तो ये अगर जब दोनों मिलते हैं हिंदी में, अगर इन दोनों की संधि हो जाती है तो ये शब्द बन जाता है समापवर्त। ठीक है, ये हो गया समापवर्त। तो उभयनिष्ठ अपवर्त या समापवर्त। ठीक है, या सार्व गुणज भी कह सकते हैं। सार्व गुणज एक शब्द आ जाएगा, सार्व गुणज, सार्व अपवर्त। तो अभी कॉमन मल्टीपल्स क्या है तो हम देखते हैं कि जैसे अगर 2 और 3 का ही देख लेते हैं कि 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। 2 और 3 के समापवर्त क्या है?
समापवर्त क्या है? कौन कौन से समापवर्त? तो 2, 2, 4, 6, 8 ऐसे मिल रही संख्या, 3, 6, 9, 12 ऐसे मिल रही है। तो एक जगह हमको सबसे पहले मिला 6, तो सबसे पहला, फर्स्ट, लीस्ट सबसे कम, लोएस्ट मतलब सबसे कम वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मिल गया 6। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 भी है, यहाँ पर 12 भी है, यहाँ 14 भी है, यहाँ 12 और फिर यहाँ 15 है, फिर 18। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, ये फिर दूसरा मिला 12। तो ऐसे हमको अगर 6, 2 और 3 के समवर्त खोज रहे हैं तो पहला मिल गया 6, अब उसके बाद 6 का टेबल ही मिलेगा, 6 के ही मल्टीपल्स मिलेंगे। जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वही 2 और 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये जो बात बोल रहा हूँ, जो 6 के मल्टीपल होंगे वही 2 और 3 के मल्टीपल्स होंगे। इसकी मतलब 6 की विभाजकता में काम आने वाला ये तथ्य। अभी आप देखते हैं 6, 12, अब इसके 18, 24, अगर टेबल याद है तो 10 रेंज तक तो आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो आपको गुना करके आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6, 12, 18। तो हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं दो संख्याओं का। अब जब कॉमन निकालेंगे तब फिर बात जाएगी कि उसमें सबसे लीस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, सबसे जो है सो लघुत्तम कौन है, सबसे जो छोटा कौन है, ठीक है, न्यूनतम कौन है, जो भी शब्द कह लीजिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि LCM ऑफ 2 and 3 तो कौन हो जाएगा? अब बताइए, सबसे जो कम है वही होगा, जो सबसे न्यूनतम है वही होगा। तो ये हो गया हमारा 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। लिखने पे ध्यान दीजिएगा, महत्तम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन लघुत्तम में तो संयुक्त नहीं है, लघुत्तम शब्द है, ये ध्यान देना। और यहाँ समापवर्त है, समापवर्त, ये समापवर्तक है, समापवर्तक, तो ध्यान देना है शब्दों पर ये मुझे लगता है कि आपको एक मोटा मोटी कंसेप्ट मिल गया आप बच्चों को कि एलसीएम है क्या। एलसीएम का मतलब कि दो संख्याओं के कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे लोवेस्ट होगा, जो फर्स्ट कॉमन होगा, जो सबसे न्यूनतम होगा, वही उसका एलसीएम कहलाता है। अब इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, एलसीएम के और एचसीएफ के बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रयोग हैं और उन बहुत सारे सवालों का जरूरत पड़ता है, बहुत तरह के सवालों को सॉल्व करने में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग देखते हैं एक सवाल है, उसी तरह के सवाल है 12 और 18 के का सार गुणज लिखें। बस सवाल इतना ही है, 12 और 18 का सार गुणज लिखें। अब सार गुणज लिखें या सीएम लिखें, केवल इतना कह रहा, सीएम लिखें, कॉमन मल्टीपल्स लिखें, तो बहुत ही आसान है। तो 12 के अपवर्त क्या क्या हो जाएंगे या फिर गुणज कौन कौन हो जाएंगे? तो 12 के गुणज हो जाएंगे 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। फिर 18 के अपवर्त या गुणज हो जाएंगे 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये 12 के ऐसे गुणज लिख लिए, 18 के गुणज लिख लिए, तो कॉमन वाला कौन कौन है? तो बहुत ही आसान है, तो हम लिख सकते हैं कि 12 और 18 के समापवर्त। ठीक है, समापवर्त क्या हुआ? तो कॉमन पहला वाला कौन हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? तो आया 36, संख्या बढ़ी है तो ऐसे होगा 36, और फिर 36 का जो मल्टीपल है, जो 36 के पहाड़े में आएगा वही 12 और 18 का समापवर्त हो जाएगा। तो 36 दूनी 72, और ये 36 दिया 108, 36 चौका 144, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाए। तो ये मिल गया हमको समापवर्त, और ये अनंत होंगे संख्या में। तो अब इसी सवाल में अगर पूछ दे कि 12 और 18 के का न्यूनतम सार्वगुणज लिखो, न्यूनतम या लघुत्तम सार्वगुणज लिखो, तो यानी 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? तो सबसे छोटा कौन सा? सबसे पहला कौन सा? 36। तो ये एक बेसिक फंडा है आज एलसीएम के संबंध में, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, अगर इसी सवाल को अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, x³ और x⁴ का एलसीएम लिखिए, तो इस विधि से कैसे बनेंगे? विधियां कई तरह की हैं, मैं धीरे धीरे सारे विधियों को बताऊंगा। और x⁴ तो x³ के गुणज कौन कौन हो जाएंगे आप बताइए? तो x³ खुद होगा, फिर 1 से गुना कर, फिर 2 से गुना कर दो, फिर 2x³ होगा, फिर 3x³ होगा, ऐसे ऐसे, फिर x से भी गुना कर देंगे तो x4 हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, ऐसे ऐसे गुना करके चल जाएंगे। x से गुना कर दिए, फिर x² से गुना कर दिए, x³ से गुना, ऐसे ऐसे गुना करते चलेगा। और x⁴ में भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये पहला तो x⁴ होगा, फिर 1x⁴, यानी 1 तो हो ही गया, फिर 2x⁴, 3x⁴, कॉमन कहीं नहीं मिलेगा अभी। ये पहला वाला मिल गया, देखिए यहीं पर मिल गया कॉमन, x⁴, और यहाँ x⁴। तो सबसे लिस्ट कौन मिला? पहली बार कौन मिला एलसीएम? आप बताइए, x⁴। तो ये चूंकि अलजेब्राइक मेथड है, अलजेब्रा है इसमें, तो एलसीएम के ठीक उसी तरह से जैसे एचसीएफ का मैंने अलजेब्रा और एचसीएफ का वीडियो दिया था, आपको फिर मिलेगा अलजेब्रा ऑफ एलसीएम का एक वीडियो बहुत जल्द। और एक कंसेप्चुअल पूरा खाका तैयार हम लोग कर लिए कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अब ज्ञात करने की इसकी विशेष विधियां, जैसे भाग विधि है, अभाज्य पुनर्खंडन विधि है, और भी कई विधियां, तो मैं आपको सबको बताऊंगा। और धीरे धीरे आप देखना एलसीएम और एचसीएफ के सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। हायर लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आज का वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो है और ये बिगिनर्स के लिए है। आप इसको लेवल 1 का कह सकते हो, कंसेप्चुअल वीडियो है, पर ये समझ बनाइए। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इससे संबंधित आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।